गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का दिन है 22 फेब और आज नाना जी घर पे आ गए। मतलब आ गए क्या, इन द सेंस आने ही वाले हैं, पहुंचने ही वाले हैं। और भाई को भी कॉल किया था, भाई थोड़ा सा बिजी है इसलिए लेट हो गया वो ना वापस लेके आने में उनको। और भाई बॉबी मामा का बेटा मतलब। और देन कुछ कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, तो मैं बता दूँ अपनी फैमिली के बारे में। मैं अपनी फैमिली में बड़ी हूँ, मतलब इन द सेंस मेरी मम्मी पापा भाई और मैं, हम चार हैं फैमिली में। एंजल है, मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है। और मम्मा पापा, मम्मा रहती हैं दिल्ली, मेरा होम टाउन दिल्ली है। ठीक है, मम्मा होम टाउन में ही रहती है। कनाडा कभी जाती आती रहती है वो, क्योंकि मेरा भाई जो है वो कनाडा में है। पापा भी कनाडा ही रहते हैं मोस्टली। वैसे अभी काफ़ी टाइम उन्होंने इंडिया ही लगाया, अब गए हैं वो कनाडा। लास्ट अभी 1 वीक हुआ है जस्ट। और मम्मा भी जाते आते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है अब चली जाएंगी थोड़े टाइम बाद, कि अब अकेला लगेगा तो चली जाएंगी वो। बाकी अभी फ़िलहाल तो हम हैं ही मम्मी और के साथ में, क्योंकि पापा जब गए थे तो मम्मी को हम साथ ले आए थे। अभी वो 4-5 दिन के लिए गई हुई है गाँव में। यहाँ से पास ही पड़ता है, मतलब पास, इतना पास भी नहीं है, बिल्कुल बगल में ही है, बट 60-70 किलोमीटर्स के अंडर में आता है। तो वहाँ गई हुई हैं। कल आ जाएंगी वो। आज की एक शादी थी, एक 19 की शादी थी, वो अटेंड करनी थी मम्मी को, अब वो कल आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे साथ में फ़न। 27 को यहाँ पे कज़न की मैरिज है मेरी तो उसमें जाएंगे, इन्जॉय करेंगे खूब सारा। और बाकी देखते हैं, अच्छा इन्जॉयमेंट तो तब होगा जब मैं गुड न्यूज़ सुना दूँ उन्हें, क्योंकि मेरा बिज़नेस जो है ना रेस्टोरेंट का, बिल्कुल एक तो इतनी बर्बाद हो चुकी हूँ उसमें, वो चला नहीं मेरा, और फिर ऊपर से इतना डेप्ट में आ चुकी हूँ, बहुत कर्ज में हूँ मैं इस टाइम उसकी वजह से। तो वो टेंशन बहुत रहती है। मैं सोच रही हूँ उसको वो निकल जाए तो फिर उसके बाद मैं अपना देखती हूँ कुछ नया, तभी स्टार्ट करूँ। अभी मैं फंसना नहीं चाह रही हूँ। और जितना लॉस में मैं आ गई ना, शायद कोई, मैं इतना लॉस बेयर नहीं कर सकती थी, मेरी सिचुएशन नहीं है इतना लॉस बेयर करने की। बट आई चूज़ टू, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि यार ज़्यादा लॉस में, और ज़्यादा लॉस में आने से बेटर है जो है वही ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं जितना मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, इसको सेल कर देती हूँ। तो अभी एक पार्टी ने मैं अब मतलब फिर से पागल बना दिया। एक पार्टी ने बोला, मेरी एक डील हो रही थी वो कैंसिल करवा दी उन्होंने, ये बोल के कि नहीं नहीं हम ले रहे हैं सिर्फ 10,000 के ऊपर, कि हम तुम्हें 10,000 बढ़ के दे देंगे, टोकन अमाउंट मंडे में दे देंगे। फिर पहले तो उन्होंने बोला शाम को ही दे देंगे टोकन अमाउंट, फिर उसके बाद उन्होंने बोला अरेंजमेंट नहीं हो पाया, फिर शिवरात्रि का हॉलीडे, फिर संडे का हॉलीडे, फिर उन्होंने बोला मंडे में दे देंगे। फिर मंडे में भी उन्होंने मेरे फ़ोन ही उठाने बंद कर दिया, और आज वेडनेसडे में कंटिन्यू उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, उन्होंने मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं बहुत रोई भी थी मंडे वाले दिन, मेरी बहुत हालत ख़राब थी रो रो के, मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा यार रो धो के भी क्या होगा, इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे माइंड में। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा होगा यार, अब नहीं होगा थोड़े टाइम बाद होगा, बट अच्छा होगा। जब अच्छा टाइम ज़्यादा दिन नहीं टिका तो बुरा भी क्यों टिकेगा इतना। इतना बुरा तो आई डोंट थिंक मैंने कुछ किया होगा किसी के साथ। हाँ, अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ बाबा जी से, बाबा जी माफ़ कर देना, और हमेशा सही रास्ते पे ही चलाना, किसी का बुरा मत कराना मेरे हाथों से। फिर भी हो गया होगा तो शायद वही भोग रही होंगी मैं। बट चलो कोई नहीं, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। आप सबके प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग से सब जल्दी ठीक हो जाएगा, आई नो। और चलो ठीक है। बाकी आज अभी देखती हूँ मैं, आज शायद फाइनल कर ही दूँगी, आज भी जाना है कैफ़े की तरफ। और एक पार्टी से अभी क्लॉक टावर पे मीटिंग भी है, अगर उससे बात बनती है, वो टोकन अमाउंट हैंड टू हैंड देने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ फिर मैं जो लैंड ऑनर है वो ले रहा है, बहुत कम प्राइस में ले रहा है, बट मैं उसी को ही दे दूँगी। फिर क्या करूँ, और वेट नहीं कर सकती, बहुत लॉस में आ रही हूँ। उसका रेंट चढ़े जा रहा है, तो एवरी मंथ 40,000 रेंट कम नहीं होता। तो बस ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर, और मिलते हैं आपसे फिर। अब जल्दी से बताऊँगी फिर आपको आगे। सो आई एम लीविंग, मैं निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ। पार्टी आ चुकी है क्लॉक टावर पे, मैं अगेन लेट हो गई हूँ, और देखते हैं अब क्या होता है। बात करती हूँ उनसे जाके। वैसे तो वो बोल रहे हैं कि मैम मुझे आज फाइनली करना है, मिल लो यार। हो सकता है आप सबके प्रेयर्स, आप सबके ब्लेसिंग्स से सब ठीक ही होने वाला हो। हर बार न्यू होप के साथ ही जाती हूँ, बट इस बार आप सबको इस ब्लॉग में एंड में गुड न्यूज़ ही सुनने को मिले, मैं तो यही चाहती हूँ। तो बाकी देखते हैं जल्दी क्या होता है। लिफ्ट आ चुकी है, बस जस्ट जा रहे हैं
अभी यहाँ से हमारा है क्लॉक टावर का रन 20 मिनट्स, अगर विदाउट एनी ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक लग जाता है तो 30-40 मिनट्स भी आराम से लग जाता है। तो चलते हैं फटाफट। पूरा खाली पड़ा, पूरा वेटिंग। आई थी एलोराज, यहाँ की फेमस बेकरी है देहरादून की। एंजल के लिए पैक कराने थे डोनट्स, उसने मंगाए हुए थे बहुत दिन से, तो वही पैक करा रही थी। तो पैक करा लिया, बस अब निकलती हूँ, लेट हो गया बहुत। एक पार्टी आ रही है, फटाफट से जाती हूँ कैफ़े। पुनीत आज भी नहीं मिल रहा मुझे यार, पता नहीं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे। अभी दिखा के आई हूँ, कॉल्स भी नहीं लग रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। देखती हूँ दूसरे फ़ोन से, शायद वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा, उसका नंबर नहीं है लग रहा, मतलब शायद पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं, निकलती हूँ यहाँ से, देन फिर मिलेंगे आपसे। आ गई थी कैफ़े के बराबर वाले उसमें बैठी हूँ, मतलब रेस्टोरेंट के, हमारे रेस्टोरेंट के बराबर वाले कैफ़े पे वेट कर रही हूँ। पार्टी का आ रही है, जस्ट कह रही है 5-7 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो मैं तो आ गई थी पहले ही, देखते हैं कब तक आएंगे। गाड़ियाँ इतनी खड़ी हैं, हमारे रेस्टोरेंट की हालत ना बाहर से देख के इतना अजीब सा लगता है ना, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, बट क्या कर सकता है, मैं ना कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो कर रहे हैं वेट, अब देखते हैं क्या रिस्पांस आता है इनसे, क्या नहीं। मिलते हैं फिर आपसे। गाइस पार्टी तो हो गई लेट, नहीं आई अभी तक कोई। पुलिस वगैरह वालों ने उनको सीट बेल्ट के चक्कर में रोक लिया क्लॉक टावर पे। तो यहाँ क्लॉक टावर के पास ही ये आईफोन का स्टोर है, रेडियस वालों का ना ये, तो आईफोन का सर्विस सेंटर। तो यहाँ पर आई थी, बट किस्मत इतनी ख़राब है, मेरा नंबर जैसे आया, पहले वेटिंग करते रहे मेरा नंबर जैसे आया उनका लंच हो गया। अब लंच के बाद होगा जो भी होगा। मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा और कभी कभी वॉइस में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वही देखना था। ठीक है, अब वो दिखाती हूँ यार क्या होता है क्या नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें, वही दिखाना है। बट लंच चल रहा है, क्या करूँ। तो ये है वो सर्विस सेंटर, देखो पीछे एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। तो क्या करूँ, वेट ही करूँगी और क्या करूँगी, अंदर चल के करते हैं वेट। ये देखो पूरा खाली पड़ा है, देखो मेन रोड कैफ़े की, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये रहा मेरा रेस्टोरेंट जो बंद पड़ा है, जिसकी हालत आजकल ठीक नहीं है। ये है रेस्टोरेंट जिसमें हम बैठे हैं। तो घर तो आ गई थी, नाना और भी आ गए, और भाई जा रहा नाना को दवाई देने, तबीयत ठीक नहीं है नाना की, उनको थोड़ा सा सर में दर्द वर्द हो रहा है, कोल्ड सा फील हो रहा। और वो दवाई मासी के यहाँ पे भूला है, अभी देख रहे हैं। एंजल को देखो जरा, पढ़ाई नहीं मस्ती कर रही है, बहुत बुरे हाल है एंजल, पिटाई होगी अब बस। शट अप। नाना देख रहे हैं टीवी, नाना तो दिख ही नहीं रहे, लाइट ही नहीं आ रही, दिख ही नहीं रहे आप इसमें ना, दिख ही नहीं रहे, अंधेरा आ रहा है, फिर दिखाऊंगी, अंधेरा हो रहा था। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी। इस बात से कैफ़े से आके मैं बता दूं आपको, एक बंदे ने मेरा काट दिया, जिसने बुलाया था उसने बोला 1 बजे मिलना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इमरजेंसी किसी जगह पे फंस गया हूँ, लेट हो जाऊँगा थोड़ा सा। मैं वेट करती रही, 3 बज गए, 3:30 बज गए। फिर मुझे एक पार्टी से और मिलना था, मैंने उसको फ़ोन करा, इसको मैसेजेस करे जिसको 1 बजे मिलना था। उन्होंने बोला कि क्या मैसेज आया, कैन आई कॉल यू लेटर। दैन फिर मैंने रिप्लाई कर दिया, मैं आईफोन स्टोर पे थी, मैंने सोचा इतना आईफोन अपना चेक करा लेती हूँ। यार मत कर, ये बनतियाँ करता रहता है पीछे से। तो कॉल आ रही है, ग्रुप कॉल, कौन है पता नहीं। तो दैन फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, फिर देन उसके बाद में मैंने उनको बोला, मैंने कहा कैन आई कॉल यू लेटर। उसने लिखा, तो मैंने कहा इट्स नॉट गुड, ओके इट्स नॉट गुड बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस फॉर एवरीवन, जो कि होता ही है यार, सबके लिए टाइम प्रीशियस है। ये तो कोई मतलब नहीं होता कि यार तुम किसी का टाइम वेस्ट करो। उसके बाद उस बंदे ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन स्विच ऑफ किया, फिर अभी तक भी वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा। पता नहीं ऐसे बंदे मुझे क्यों मिलते हैं यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। और फिर आखिर में मैंने आज, पुनीत तो आया नहीं था कैफ़े पे, उसको फीवर आ रखा है। लैंड ऑनर जो है मेरा, जिसको देना है फाइनली, अब उसी को दे रही हूँ। जो भी मिल रहा है यार ठीक है, और लॉस होने से तो ठीक है, मैं यही सोच रही हूँ। बाकी क्या ही बोलूँ यार, बहुत कुछ चलता है, बट चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं।
एंड देन उसके बाद अब देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। अभी खाने में बन रहा है हमारे एग करी। एग मैंने फ्राई करके रख लिए, ये देखो, और मिक्सर में ये मसाला मिक्स करके रख दिया। अब जस्ट बनाऊंगी मैं फटाफट से एंड इस व्लॉग को करती हूँ अब एंड यहीं पे, क्योंकि अब आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो इस व्लॉग को और लंबा नहीं खींचते, मिलेंगे कल के व्लॉग में। सो जिसने नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपका प्यार मुझे टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड देन जस्ट लाइक माई वीडियो, अगर पसंद आती है तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, प्लीज़ जस्ट सपोर्ट मी। और चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के व्लॉग में। लव यू ऑल, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान।